2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में एक बार फिर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कैसे क्या तमाम चीज़ें रहेंगी और कितना विपक्ष की जो तैयारी है वो कितनी कारगर साबित होंगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो तैयारी है उत्तर प्रदेश में किस दिशा में रहेंगी, इन्हीं तमाम सवालों पर आज जनता का मूड देखने के लिए हम जनता के बीच में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार क्या लग रहा है। आइए क्या दादा, क्या लग रहा है इस बार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वाराणसी में हैं। वाराणसी और मोदी को लेकर के विपक्ष भी निशाना सीधा साधता है। कैसे देख रहे हैं भाई? ये हमारे देश की विडम्बना है। 10 साल बाद देखो वैकेंसी निकाली गई और उसके बाद उसका पेपर लीक हो गया। तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है? भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। तो इसलिए जनता कैसे भाजपा को वोट दे देगी? राम नाम पे, काशी मथुरा पे, किस चीज़ पे भारतीय जनता पार्टी वोट पाएगी? हमको बताओ। अरे बच्चों को नौकरी दिए होते। अबे जो नौकरी एक लालीपाप दिए थे, चुनाव आया था, वो भी पेपर लीक हो गया। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडम्बना है। इसको कैसे क्या करेंगे? अब वही राहुल गांधी जी आएंगे 2024 में, तभी देश हमारा स्वतंत्र होगा। नवयुवक बच्चे नौकरी पाएंगे। हम लोगों को भी आशाओं की किरण जगेगी कि हमारा बेटा नौकरी करेगा। विपक्ष ही मतलब लोग उनके साथी सहयोगी जो हैं आगे पीछे हो रहे हैं, कहीं बातचीत नहीं। कौन हो रहा है? आरएलडी जैसे चली गई। अरे भाई ये है, एक चीज़ बताओ, हम ये 5 अंगुली है। हर आदमी का ईमान तो सही नहीं हो सकता है ना। नहीं, हर आदमी का ईमान जो है वो सही नहीं हो सकता है ना। उसमें कुछ धोखेबाज भी आदमी होते हैं। वो अपने लालच में चले गए कि हमको भारत रत्न मिल रहा है, चले गए। उससे क्या मतलब है? भारत रत्न ले करके जुमला उसके बाद फिर ले जाके, जैसे वो खिलाड़ी सब ले जा करके वो मेडल फेंके थे, वैसे ये भारत रत्न कहेंगे प्रधानमंत्री जी ये लो, जब 24 के बाद परेशान होना चालू होंगे तो। अरे तुम्हारा किसान जो है बॉर्डर पे मर रहा है, उसके बाद तुमको भारत रत्न प्यारा है? ये कहाँ का? मोदी की जाति को लेकर के भी मोदी की कौन सी जाति है? कोई एक बार तेली बोलता है, कोई ओबीसी बोलता है, कोई फिर जो है सामान्य बोलता है। हम यार कैसे मान ले? वो भी इनको प्रज्वलित करना पड़ेगा अपना जो है जाति प्रमाण पत्र, तभी हम मानेंगे कि ये जाति के हैं। क्या लग रहा है 2024 में कोई पढ़ा लिखा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जो देश को चला सकते हैं। ठीक है, ये देश को चला वाला नहीं पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है प्रधानमंत्री। या तो ये किसी और को प्रधानमंत्री की दावेदारी दिए होते, जैसे नितिन गडकरी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए। इनको इस्तीफा दे करके इनको बनाना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी आ सकती थी। लेकिन अब ये लोग गुजरात के ऊपर आरोप लगा दिया कि जो गुजराती हैं वो ईमानदार नहीं हैं। इसलिए सत्ता लाना इनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईवीएम बंद होने जा रहा है। इनका जो है वो सब सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। क्या कहेंगे दादा? मोदी सर, मोदी तीसरी हैट्रिक करेंगे। आप पीछे क्या करिए, आप थोड़ा पीछे हटिए। प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक करेंगे, हैट्रिक लगाएंगे। ये जो इंडिया के सहयोगी हैं वो भी छिटक रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो वो तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए थे, समझ रहे हैं? यूपी में साथ छोड़। हाँ, तो जब सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे, जिनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है उनको पता है कि इधर आएंगे तो 2 सीट मिलेगी, दोनों जीतने की गारंटी होगी। एक राज्यसभा, एक विधान परिषद, एक केंद्र में मंत्री, एक स्टेट में मंत्री। हाँ भाई, इधर पूरी गारंटी है और उधर कोई गारंटी नहीं है, जान ही रहे हैं। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की गारंटी है। वो तो एक लोग समझ ही नहीं पा रहे। 15 स्टेट ऐसे होंगे जहाँ किसी विपक्ष की, किसी पार्टी की बोहनी नहीं होगी, खाता नहीं होगा, खाता नहीं खुलेगा। ये 15 स्टेटों में अब जो कह रहे हैं भाई साहब, वो 15 स्टेट भाई साहब से पूछ लीजिए। चुनाव आयोग वो 15 स्टेटों का ईवीएम पहले से सेट करके रख दिया गया है, इसलिए दूसरे किसी का खाता नहीं खुलेगा। 15 स्टेट ऐसे होंगे जहाँ विपक्षियों का खाता नहीं खुलेगा, समझ रहे हैं ना? ये जैसे मोदी की जाति को लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़े। तो मोदी बैकवर्ड समाज से हैं, इनको उनसे जगन होती है भाई। बैकवर्ड से हैं, मैं इनको जो है
इनको उससे जगन होती है कि बैकवर्ड का कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? और एक लोग ऐसे चिढ़ाते रहेंगे। और जब 9-10 मई को रिजल्ट आएगा, इनका सबको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। ये सब चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन होने से उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया परिणाम आएगा। और ये हमारे बड़े भाई हैं, भामाशाह हैं। ये भामाशाह इस तरह से बोलते हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों के चंदा देते हैं। ये हमारे बड़े भाई, हकीकत क्या है कि गरीबी बेबसी में रहने वाले लोग, जो गरीब जनता है वो परिवर्तन चाहती है। उसके कारण है 2 करोड़ लोगों को रोजगार, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना, देश से महंगाई समाप्त करना। देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे, उस पर एक कदम नहीं चले, बल्कि महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी की जाति को लेकर के भी, और यूपी में अगर देखा गया तो इंडिया में आरएलडी भी दूर हो गई गठबंधन से। आरएलडी के जाने से और आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नेता चला जाए, अब जनता चुनाव लड़ रही है ना, अब पार्टियां पीछे हो गई हैं, अब जनता आगे आके चुनाव लड़ रही है। जनता बदलाव चाहती है। उसके कारण है कि आपने जो वादा किया था वादा पे खड़े नहीं। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं कि देश प्रधानमंत्री और दिन तक रहते, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने उस पर एक कदम नहीं चले। वो बहुत अच्छे आदमी है, जो अच्छाइयाँ हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन्होंने कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय नहीं बनाया, विश्व लेवल का कोई अस्पताल। क्या कहेंगे भाई साहब, आपको क्या महाराज जी लग रहा है इस बार जो है उत्तर प्रदेश में क्या माहौल रहा है? उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से भाजपा का सफाया होगा, पाखंडवाद का भी सफाया होगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की स्थिति जो है, अब इनका चुनाव आया तो राम को लाए, कृष्ण को लाए, नीरव मोदी कब लाएंगे, विजय माल्या कब लाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी कब लाएंगे। अरे अब इस देश में, इस राम राज में किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है। नौजवान पेपर बुलडोजर बाबा का राज है उत्तर प्रदेश में, भय है, लेकिन पेपर लीक और नौजवान मांग रहा है भीख। अब बात होगी 5 किलो राशन। ये देश 5 किलो राशन पे रहेगा? नौजवान आज आंदोलित हो गया है। इंडिया की गठबंधन भी ऐसे उत्तर प्रदेश में आरएलडी अलग हो गई, भाजपा का भी तो गठबंधन है। वो आरएलडी चली गई, चवन्नी डॉलर में बदल गया, चवन्नी डॉलर हो गया। तो डॉलर, ये सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लगाए करें सब प्रीति। जहाँ कैबिनेट मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मंत्री मिल रहे हैं, सुख सुविधा मिल जाएगी, तो ऐसे लोगों का क्या रहेगा? अरे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के रत्न दे दिया गया और इनको चवन्नी कहा गया, डॉलर बना दिया जाएगा, अब तुम्हारी चवन्नी भजेगी, तो वो चले गए। अब वही किसान को ऊपर गोली मारा जा रहा है। जयंत को अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा ना भेजे होते तो उनकी राजनीतिक हत्या हो गई होती। यही तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी था। तो आप ये सवाल, आज जो जनता में महंगाई है, गैस सिलेंडर कब सस्ता होगा, डीजल कब सस्ता होगा, मणिपुर क्यों जला, पुलवामा की रिपोर्ट आई, जिसने पुलवामा के घर अगर बात कर दिया, ऐसे गवर्नर के ऊपर ईडी सीबीआई पहुंच गई। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि हिंदू कार्ड खत्म हो गया, हिंदू कार्ड चल नहीं पाए। मोदी की जाति को लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़े। देखिए, जब आप दूसरे की जात के बारे में बात करोगे तो आपके जात में स्वाभाविक बात होगी। आप अगर दूसरे की जात की बात करोगे, आप प्रधानमंत्री हो, पार्लियामेंट में कहो कि मैं बैकवर्ड का सबसे बड़ा चेहरा हूं। अरे आप भारत के बड़े, विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आप प्रधानमंत्री हो। ना आप हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना पिछड़े हो, ना अगड़े हो, ये संविधान कहता है। तो इसके अनुसार आपको अगर सोच नहीं होगी तो वो व्यक्ति क्या विकास करेगा? आप अगर हम दूसरे जात के बारे में बोलेंगे, हम अगर हैं राम को मानने वाले हैं, कोई अल्लाह को मानने वाला है, हम अल्लाह के ऊपर करेंगे तो राम को हम दावत दे दिए, वो बुलवाई करेगा राम का। तो हमें मिला है, राम मिले हैं राम को भजने के लिए, अल्लाह पे कमेंट करने का हमें अवसर कहाँ मिला है? तो आप प्रधानमंत्री हुए हैं, विकास करिए, 2 करोड़ नौकरी लाइए प्रति वर्ष। यही यूपी के 60,000 वैकेंसी में निकलती है, 60 लाख आवेदन करते हैं। अरे वाह रे राम राज! अगर इसे राम राज कहा जाएगा तो रावण राज किसे कहा जाएगा? अब कपड़े से जाति होगी, गंगा जल से धुला जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? बाबा बैठे, गंगा जल से धुला गया,
शुरुआत कौन कर रहा? तो जब आप शुरुआत करेंगे तो जवाब विपक्ष देवे करेगा। तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये देश का चुनाव महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तबाही पे, मणिपुर जला, मानसरोवर। मैं ये चाहता हूं कि राम राज्य में मानसरोवर भी चीन से आ जाए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जिसमें नारायण का वास है, वो भी हो जाए अगर आप हिंदुओं की बात करते हैं। तो ये मोदी हैं, आज वाराणसी में भी हैं, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, जाति को लेकर के भी बात होती है, विपक्ष के भी ऐसे इंडिया में तमाम सहयोगी हैं, वो भी इधर अलग हो रहे हैं। परिणाम क्या लगा? देखिए, परिणाम यही होगा कि गरीबों की अब गरीबी दूर होगी। जुमला पाखंड शब्दों से काम नहीं चलेगा। जो आप बोए हैं आपको काटना पड़ेगा। जो भी सरकारें बोई थी वो काटी हैं। आप निस्दिन कमाई आपनी कबहू निष्फल ना जाए। अगर पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से खाए? आपने तो केवल जुमले दिया। 15 लाख खाता में, अभी तक किसान अगोरते रह गया, राम राज की इंतजार करते रह गया। आप पश्चिम बंगाल आदरणीय, आज जो वाराणसी की बात हो रही, उनका संसदीय क्षेत्र है, जाएंगे, क्योंकि वाराणसी सीट भी खतरे में जा रही है इंडिया गठबंधन के बाद। क्या कहेंगे आप भाई साहब? इधर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, उधर दीजिए, मेरे भाई बैठे हैं। आपके पास हम आएंगे, आपके पास आएंगे। क्या कहेंगे दादा? नहीं, कुछ नहीं, बोलते नहीं है ना, नहीं कहना। ये लोग नहीं बोलने वाले। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं तो मोदी के उस 400 वाले पे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मैं भी मोदी का वो डायलॉग बोलना चाहता हूँ, मगर समझ लीजिए 400 पार क्या, सीटें नहीं, पेट्रोल 100 का 400 पार, डीजल 100 का 400 पार, कड़वा तेल 400 पार, रिफाइंड तेल 400 पार। अब ऐसा ना हो कुछ दिन बाद ये कह दिया जाए कि जो 1000 का सिलेंडर है वो कहीं 4000 का ना हो जाए। तो मोदी जी को तो मैं यही बताना चाहता हूँ। बाकी बिल्कुल, देखिए अलग अलग राय यहाँ पर निकल करके सामने आई है। लोग का कहना है कि सबकी जाति पर बात होती है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में परिणाम क्या होते हैं। लोगों की मूड तो फिलहाल अभी दोनों ही पक्षों को लेकर के साफ है। अब परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। कैमरामैन निखिल गौर के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।